जय हिंद दोस्तों। भारत पाकिस्तान का मैच केवल एक खेल नहीं बल्कि वो जंग का मैदान होता है जिसमें कहीं गेंदबाजी से गोले बरसते हैं तो कहीं बैटिंग में छक्के ऐसे लगते हैं कि मानो बारूद फट रहा हो। लेकिन कभी कभी ये मैच पिच में आने से पहले ही अटक जाता है और इसके पीछे कारण होती हैं पाकिस्तान की हरकतें। एक बार फिर से पाकिस्तान की हरकतों के चलते ये मैच पिच में आने से पहले ही अटक गया है और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान से छिन सकती है। इस होस्टिंग के मिलने से पाकिस्तान को जो खुशी मिली थी अब वो मातम में बदलती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे क्या कारण है और कैसे पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को पीओके मुद्दे से जोड़ने की कोशिश की, कैसे साजिश रची, उस साजिश को बीसीसीआई ने कैसे नाकाम किया, इन सभी चीजों पर आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। उस पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को सौंपी है, लेकिन पाकिस्तान को घी कब हजम होता है, इसलिए पाकिस्तान आए दिन इस चैंपियन ट्रॉफी को लेकर कोई ना कोई चाले चलता रहता है, कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई ना कोई हरकतें करता ही रहता है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, बहुत रिक्वेस्ट की भारत से कि भारत अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजे क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी तो पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। वैसे तो इस होस्टिंग से भी पाकिस्तान की अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, लेकिन अगर टीम इंडिया जाती तो ये पाकिस्तान के लिए सोने पे सुहागा हो जाता। ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप से पाकिस्तान की कमाई होती, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच टीवी पर इतने लोग देखते हैं कि टीवी चैनल्स वालों की लॉटरी लग जाती है और एडवर्टीजमेंट की तो भरमार हो जाती है। लगता है मैच नहीं मानो फिल्म चल रही हो। टीम इंडिया के पाकिस्तान जाने से पाकिस्तान की लोकल इकोनॉमी और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता, क्योंकि टीम इंडिया कहीं खेलने जाए और उसके पीछे उनके दर्शक ना जाए, भारतीय ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। रेस्टोरेंट, होटल, टैक्सी वालों की तो लॉटरी लग जाती, बल्ले बल्ले हो जाती। पर यह बात भी है कि पाकिस्तान अजमल कसाब जैसे आतंकवादियों को हमारे यहाँ भेजे और हम यहाँ से टूरिज्म भेजे, ऐसा तो हो नहीं सकता। साथ ही भारत पाकिस्तान के मैच के टिकट ऐसे बिकते हैं जैसे कि गरम समोसा, इसके दाम बादाम से भी ज्यादा हो जाते हैं। भारत पाकिस्तान का मैच एक बड़े इवेंट की तरह है जिसे मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। ऐसे में पाकिस्तान में रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलता, रोजगार के अवसर बढ़ते और पीवीसी धनतेरस पर सोना बेचने वाला सुनार जैसा हो जाता। साथ ही पाकिस्तान की सरकार को भी इससे फायदा होता। लेकिन हाय रे पाकिस्तान की बुरी किस्मत, पाकिस्तान का बैड लक कभी उसका पीछा छोड़ता ही नहीं है। लाख मिन्नतें करने के बाद भी भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान से बोल दिया है कि हम अपनी टीम को पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। और ये पहली बार नहीं है जब भारत ने अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया है। इससे पहले भी भारत कई बार ऐसे फैसले ले चुका है खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। 1999 के कारगिल युद्ध और 2008 में हुए मुंबई हमले के बाद से भारत पाकिस्तान का मैच खेल कम वॉर जोन ज्यादा समझा जाने लगा। 2009 में जब श्रीलंका के खिलाड़ियों पर हमला हुआ, आतंकवादी अटैक हुआ, उसके बाद भी भारत ने 2009 में अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया था, क्योंकि इस अटैक के बाद ऐसा लगा कि क्रिकेट से ज्यादा तो जिंदगी की गुगली खेली जा रही है। पाकिस्तान के आतंकवादियों का तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भारत ने साफ बोल दिया कि जहां बल्ले से ज्यादा बंदूकें चलती हैं वहां हमारे खिलाड़ी खेलने नहीं जाएंगे। और यहीं से शुरू हुआ पाकिस्तान का डकआउट। आईपीएल में भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बोला गया भाई नेक्स्ट ओवर में आना, लेकिन तब से लेकर आज तक उनकी एंट्री यहां पर बंद है। फिर आया साल 2013। साल 2013 में पाकिस्तान की टीम भारत खेलने आई। उसके बाद भारत ने सोचा चलो दोस्ती का चौका लगाते हैं, लेकिन सीमा पर तनाव इतना बड़ा कि एक बार फिर से भारत पाकिस्तान की जो गाड़ी है खेल की, क्रिकेट की, वो फिर से पटरी से उतर गई। और एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान से मना करते हुए कहा कि पहले बॉर्डर पर चल रही नो बॉल्स को रोको, फिर हम सोचेंगे कि खेलना है या नहीं। तब से दोनों देशों के बीच बायलैटरल मैच भी ऑफ सीजन है। 2019 में हुआ पुलवामा अटैक। ये अटैक बहुत ही ज्यादा डेंजर था, बहुत ही ज्यादा घातक अटैक था। इस दिन शायद ही कोई भारतीय होगा जिसके
आंखों में आंसू नहीं होंगे, क्योंकि इस टाइम पे हमने अपने बहुत सारे जवानों को खोया था। और इस अटैक के बाद से ही भारत ने तय कर लिया था कि पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का गेम नहीं खेला जाएगा, चाहे वो क्रिकेट हो या डिप्लोमेटिक हो। भारत ने पाकिस्तान से हर प्रकार के जो रिलेशन है उनको खत्म कर दिया, उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। के बाद से ही भारत पाकिस्तान के जो मैच हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाते हैं, ऐसे देश में खेले जाते हैं जिनके साथ दोनों देशों का कोई भी विवाद ना हो, जैसे यूएई। फिर आया 2023, एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिली, लेकिन इस एशिया कप में ऐसा ड्रामा हुआ मानो कोई टीवी सीरियल चल रहा हो। पाकिस्तान ने फिर अपनी जिद पकड़ ली कि भारत के खिलाड़ी पाकिस्तान आए खेलने, लेकिन भारत ने एक बार फिर जाने से मना कर दिया। फिर ये जो टूर्नामेंट है वो हाइब्रिड मॉडल पर कराया गया पाकिस्तान और श्रीलंका में, और सेम सिचुएशन एक बार फिर से 2025 में बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाजी नहीं आ रहा है। वो भारत को किसी न किसी तरीके से चाहता है कि अपने खिलाड़ियों को यहाँ भेजे। ये तो पक्का है कि भारत के जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान में नहीं जाने वाले हैं खेलने, लेकिन अब पाकिस्तान भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, क्योंकि उसको वहां पर पैसा दिख रहा है और वो उस पैसे को, उस मुनाफे को खोना नहीं चाहता। इसीलिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से वो भारतीय खिलाड़ियों को अपने देश में बुलाए मैच खेलने के लिए, और वहीं भारत बार बार मना करता जा रहा है। भारत के पास तो वैलिड रीजन भी है, मतलब एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। इसी झल्लाहट में आकर पाकिस्तान को अब लग रहा है कि उसको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भारत को बुरा लगे। पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने एक्स पर एक पोस्ट कर डाला, और उस पोस्ट में लिखा था कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी, जो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी है, उसे पाकिस्तान में टूर के लिए ले जाएंगे। अलग अलग स्थानों पर ट्रॉफी है उसको दिखाया जाएगा, और कहां कहां दिखाया जाएगा उन जगहों को भी मेंशन किया पाकिस्तान ने। ये है मैप में हुंजा, मुजफ्फराबाद और स्कार्दू, ये तीनों ही क्षेत्र पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, और ये विवादित क्षेत्र है जिसको लेकर दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। तो आपने देखा जो भी क्षेत्र पाकिस्तान ने इस पोस्ट में मेंशन करके रखे थे वो सारे पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जो कि विवादित क्षेत्र है। इसके साथ ही पाकिस्तान पीओके के मुजफ्फराबाद में एक मैच कराने की फिराक में भी था। अब इसे पाकिस्तान की साजिश कहें या पाकिस्तान की बेवकूफी, लेकिन इसका मकसद एक ही था, इसका इरादा एक ही था कि वो पीओके स्टेडियम को इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम दिखाना चाहता था, और अपने इस कदम से वो भारत को रणनीतिक तौर पर नीचा दिखाना चाहता था। लेकिन बीसीसीआई ने पाकिस्तान की इस चाल को समय रहते भांप लिया, और बीसीसीआई ने पाकिस्तान के इस कदम पर एक ऑब्जेक्शन उठा डाला, तथा बीसीसीआई कुछ कहे और आईसीसी सुने ना, ऐसा कैसे हो सकता है। बीसीसीआई ने आईसीसी और अदर क्रिकेट बोर्ड को यह साफ मैसेज दे दिया है कि अगर टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा तो भारत उसमें हिस्सा नहीं लेगा, और अगर बीसीसीआई ने किसी टूर्नामेंट का बहिष्कार किया तो आईसीसी को इससे बहुत ही बड़ा झटका लगेगा, बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल लॉस आईसीसी को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल और रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। साथ ही भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मार्केट है, यहीं पर जो लोग हैं वो क्रिकेट के बहुत ज्यादा दीवाने हैं, और ऐसी हालत में आईसीसी पाकिस्तान के चलते अपने इस मुनाफे को खोना नहीं चाहेगा। और यही कारण है कि आईसीसी ने बीसीसीआई के ऑब्जेक्शन लेने पर पाकिस्तान का ट्रॉफी टूर रीशेड्यूल कर दिया है। अब ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ट्रॉफी को नहीं ले जा सकते, तो एक बार फिर से पाकिस्तान को भारत के आगे झुकना पड़ा। और अगर इनडायरेक्ट तरीके से देखा जाए तो भारत ने ही डिसाइड किया है कि पाकिस्तान अपने ही देश में कहां कहां इस ट्रॉफी को टूर के लिए ले जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का मन तो था इस ट्रॉफी को पीओके ले जाने का, लेकिन वो इसे ले जा नहीं सकता। इसके साथ ही पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए भी एग्री नहीं हो रहा है, और अगर ऐसी ही हरकतें रही पाकिस्तान की तो ये जो होस्टिंग है वो पाकिस्तान के हाथों से जा सकती है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में होनी है, और 2025 में जय शाह आईसीसी के चेयरपर्सन की जो पद है वो संभाल लेंगे, और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की होशियारी पाकिस्तान पर ही भारी पड़ सकती है, क्योंकि पहले अगर पाकिस्तान को कोई परेशानी आती थी तो वो आईसीसी के पास भगता था, लेकिन अब बात करें चाहे बीसीसीआई हो या आईसीसी हो, दोनों में ही इंडियन है। पाकिस्तान किसके आगे जाकर अपना रोना रोएगा। भारत को अगर इस मुद्दे से हटा दें तो पाकिस्तान में ही इतनी ज्यादा असुरक्षा है कि रिसेंटली जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं वहां पर सीरीज को छोड़कर बीच में ही वापस आ गए। तो सुरक्षा चिंताओं के चलते भी पाकिस्तान की ये होस्टिंग जो है वो पाकिस्तान से
छीन सकती है। तो पाकिस्तान जो करे, एट द एंड पाकिस्तान की बेइज्जती होनी है और हमें उस बेइज्जती का मजा लेना है। और अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी क्या राय है, क्या भारतीय टीम को पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए जाना चाहिए और ये होस्टिंग पाकिस्तान को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। थैंक यू।